इज़ आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है सोसाइटी में, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी होता है आजकल सभी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, सब कुछ पॉडकास्ट होते हैं। उनको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी इतनी एज नहीं होती है, बट वो दूसरों को सोल्यूशन देने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सही है? आप तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो जो बेचारे ऐड का, एक प्रमोशन का 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की बात करो जो फिल्म स्टार्स हैं, वो भी थोड़े से पैसे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो जहर से कम नहीं है। चलो उनको छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मान लो एक इन्फ्लुएंसर हो बहुत बड़े, आपके पास में इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे मान लो 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब कोई ब्रांड आपके पास में आता है, वो कहता है कि अपना जो कंटेंट है उसमें इसको इंटीग्रेट करना है और आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे एक दिन के। और उससे पहले आप जॉब करते थे और आप कमाते थे महीने का 50,000 रुपए, तो क्या वो 5 लाख रुपए छोड़ोगे? आई थिंक मैं उस सिचुएशन में सोचूंगी जरूर। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी आप ये कह पा रहे हो क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो। जब उस सिचुएशन में हो तो पता है आपके माइंड में क्या थॉट आएगा, अगर मैंने मना भी कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, वो किसी और से करा लेंगे। तो ये होना तो है ही, किसी ना किसी ने तो करना ही है। अब बहुत सारी बेटिंग एप्स हैं जो लीगली बैंड है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कहां इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो? मास इन्फ्लुएंसर तो कोई और ही है। वहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर की फॉलोइंग कितनी होती है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। उसमें से भी एक्टिव कितनी होती है? 2-4 लाख, 5 लाख। बट ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने तो एक बात कहनी है और पूरे नेशनल लेवल पे एक रेवोल्यूशन सी शुरू हो जाती है कि उन्होंने कह दिया तो सेल बढ़ गई। तो जब वहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप छोटे मोटे लेवल पे क्या उम्मीद करते हो किसी से? तो ये उम्मीद लगाना छोड़ दो अपने इन्फ्लुएंसर्स से, फिर चाहे वो इन्फ्लुएंसर बड़ा हो या छोटा हो, कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आप इस फर्क को देख सको कि असली क्या है और नकली क्या है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो दुनिया तैयार बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। और दुनिया मतलब पूरी दुनिया, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, सब लोग तैयार बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर लेवल तक की इंटेलिजेंस है, जो आई एम अज्यूमिंग कि अगर किसी ऐसे इंसान का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो आपको एनकरेज करता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपको आंसर्स नहीं देता है, तो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, तो आप किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चनिंग एबिलिटी आपके पास में नहीं है या क्वेश्चन पूछने से डरते हो, तो आप बहुत ही वल्नरेबल हो। तो कोई भी इंसान आकर के आपको बेवकूफ बना सकता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। आपके जो सेलिब्रिटीज हैं उनको बॉयकॉट इस चीज के लिए मत करो कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। जो गलत एक्शंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको बॉयकॉट करो ना अगर दम है तो। अब इन्होंने क्या कहा, उनसे तो डर लगता है। बस यही तो गड़बड़ है ना, हम सब डरे हुए हैं। कई बार कमेंट कर भी देते हैं तो कई लोग मतलब ऑडियंस में ही आते हैं उठ के और बोलते हैं ये बता तुझे कितने पैसे दिए हैं ये बोलने के लिए। तो लोग आकर के नेगेटिव कमेंट आपको करते हैं। हाँ। तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब जैसे बड़े बड़े लोगों को मैं कई बार इसलिए भी हिचक जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ऑडियंस ही आके गाली बकने लगती है। जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो मासेस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी अलग होगा तो आपको गालियां पड़ेंगी और गाली खाने के लिए रेडी रहना होगा, अगर आप सच में एक अच्छी दुनिया देखना चाहते हो तो। आपको डर नहीं लगता? आप जैसे बोल रहे हो कि इनको बायकॉट करना चाहिए, और मतलब मैं भी आपको सर 2013 से देख रहा हूँ, तो आप सर डायरेक्ट मतलब बायकॉट करते हो सबको। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि डरता वो इंसान है जो कुछ गलत करता है। जैसे जो इंसान अंदर से करप्ट है उसको बहुत डर लगेगा कुछ भी बोलने से पहले। वो कहावत सुनी होगी ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े लाइट बंद करके बदलते हैं। ऐसी कुछ है ना वो कहावत, मुझे पता है, मैं मजे ले रहा हूं। डरता वो इंसान है जिसके खुद के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ होती है। जैसे ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, ये एक दूसरे के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे,
क्योंकि उसको पता है कि जहां मैंने बोला तो आज मैंने उसका ये पॉइंट पकड़ा, कल वो मेरा भी ये पॉइंट पकड़ लेगा। लेकिन जिसको अंदर तक पता है मेरी जो नीयत है वो साफ है, तो वो नहीं डरता है किसी से भी। अरे वो उन सेलिब्रिटी से छोड़ो, वो पब्लिक से भी नहीं डरता है। अगर मुझे पता है मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जिसकी वजह से आप ही लोग आकर के मुझे गाली देने वाले हो, लेकिन उसमें आपका भला है, तब भी मैं बोलूंगा। अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवद गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में है।